अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू नुमान्स पावर प्ले शो जनाब। आज के शो में हम आपसे बात करेंगे टॉप क्रिकेट न्यूज़ का सेगमेंट। तो नंबर 1 पर आपसे बात करेंगे कि हैरी ब्रूक पर बीसीसीआई ने जनाब 2 साल की आईपीएल से पाबंदी लगा दी है। वो क्यों लगाई है, क्या खबर निकल कर सामने आ रही है, इसके बारे में आपसे बात करेंगे। इसके बाद जनाब उमर अकमल ने बड़ा बयान दे दिया है। उमर अकमल ने कहा है कि मेरा बेटा पाकिस्तान क्रिकेट की तरफ से नहीं खेलेगा, पाकिस्तान की तरफ से मैं नहीं चाहता कि मेरा बच्चा क्रिकेट खेले। क्या खबर निकल कर आ रही है अमर अकमल के हवाले से, इसके बारे में बात करेंगे। और उसके बाद बात करेंगे कि जनाब आपको अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि पीसीबी ने 10,000 रुपये मैच फीस रखी है नेशनल टी20 कप के लिए प्लेयर्स के लिए। उसको लेकर जनाब मोहसिन नकवी ने एक्शन लिया, बड़ा बयान उनका भी सामने आ गया, उसके बारे में बात करेंगे। और उसके बाद बात करेंगे कि जनाब हैरी ब्रूक के बाद मिचेल स्टार्क, एडम जैम्पा और जोफ्रा आर्चर पे भी आईपीएल में बंदी लगा सकता है। वो क्या खबर निकल कर आ रही है, उसके बारे में आपसे बात करेंगे। तो जनाब अगर आप नए हमारे चैनल पे पहली मर्तबा तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारे वाली तमाम वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंच सकें। हाँ, उसके बाद एक और खबर निकल कर सामने आ रही है। पाकिस्तानी प्लेयर दी 100 लीग में जनाब अनसोल्ड चले गए हैं। एक भी पाकिस्तानी प्लेयर 100 लीग में शामिल नहीं हुआ। वो क्या खबर निकल कर आ रही है, इसके बारे में आपसे बात करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पे पहली मर्तबा है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो जनाब नंबर 1 पर आपसे बात करते हैं जनाब उमर अकमल को लेकर। उमर अकमल, वन ऑफ माय फेवरेट प्लेयर, ऑल टाइम फेवरेट प्लेयर उमर अकमल। उन्होंने जनाब एक टीवी शो पर बैठकर, न्यूज़ चैनल पर बैठकर एक बयान दिया कि मैं नहीं चाहता कि मेरा बच्चा आने वाले वक़्त में पाकिस्तान की तरह से क्रिकेट खेले। किसी और कंट्री को मैं प्रेफ़र कर लूँगा, पाकिस्तान को नहीं, क्योंकि पाकिस्तान में मेरे साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादती हुई है। बहुत ज़्यादा ज़्यादती है मेरे साथ। मेरा करियर ख़त्म कर दिया गया, मुझे एक चांस नहीं दिया गया। यहाँ आपके प्लेयरों को इतने ज़्यादा फेलियर्स के बाद भी चांस मिल रहे हैं और हमें एक-एक वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस से हमें जनाब इन्होंने बाहर कर दिया। तो उमर अकमल, जिनका जनाब एक ग्राफ देखा जाए तो एक वक़्त में स्टार प्लेयर थे ये। जिस तरह विराट कोहली को स्टारडम मिला ना थोड़े से अरसे के बाद, ये उमर अकमल को जिस तरह इस वक़्त शामी को स्टारडम मिला, वो ना वैसे स्टारडम मिला था एक वक़्त में। उमर अकमल, अहमद शहजाद, ये लोग बहुत जल्दी स्टार बन गए थे और इनकी परफॉर्मेंसेज़ भी थी। केडी की परफॉर्मेंसेज़, आपकी ओडीआई और टी20 की टीम इन दोनों के बगैर अधूरी होती थी। एमएस यादव और उमर अकमल के बगैर। और उमर अकमल जो नाम लोअर ऑर्डर में आपको जो स्टेबिलिटी देते थे वो आज तक कोई नहीं दे सका। आपने आसिफ अली को ट्राई किया, आपने इफ्तिखार को ट्राई किया। हाँ, ज़्यादती तो कहीं न कहीं इनके साथ हुई है। लेकिन इन्होंने अपने साथ खुद भी बहुत ज़्यादा ज़्यादती की है। वो स्पॉट फिक्सिंग वाला जो इन पे स्कैंडल आया था वो तो जो है उनका इन्होंने लॉन्च कर लिया था, अपना सज़ा भी काटी थी 1.5 साल। हालाँकि इन्होंने स्पॉट फिक्सिंग में मुलव्वस नहीं रहे थे, मगर फिर भी इन्होंने सज़ा भी काटी थी। और आई थिंक 42 या 45 लाख रुपए इस इन पे जुर्माना भी आयद हुआ था, वो भी इन्होंने पे किया था। लेकिन फिर भी इनको अभी तक दोबारा चांस नहीं मिला। इसके बाद पीएसएल की फ्रेंचाइज़ीज़ ने इनसे मुँह मोड़ लिया। डोमेस्टिक में बेचारे खेल एमएस शहजाद ने तो क्रिकेट को खैर-पात कह दिया। इन्होंने भी खेल के अपने आप को मनवाने की कोशिश की। हाँ, जहाँ आपने इफ्तिखार जैसे प्लेयर को इतना लंबा चांस दे दिया, तो उमर अकमल तो इंटरनेशनल क्रिकेट में उनसे बड़ा इम्पैक्ट छोड़ चुके हैं। तो व्हाई नॉट उमर अकमल यार? लेकिन अब तो लगता नहीं है कि वो इंटरनेशनल क्रिकेट में दोबारा फिट होंगे, लेकिन डोमेस्टिक तो कम से कम उनको खेलना चाहिए। और पीएसएल के लिए तो उनको कम से कम ना कंसीडर करना चाहिए। पीएसएल तो जनाब आपके एंटरटेनमेंट के लिए है और उमर अकमल जैसा हार्ड हिटिंग प्लेयर एंटरटेनमेंट तो पूरी देता है यार। लास्ट उमर अकमल जब खेले थे तो बेहतरीन उन्होंने जनाब क्वेटा ग्लैडिएटर्स की तरफ से 2-4 नॉक्स खेले थे, लेकिन बेहतरीन हार्ड हिटिंग नॉक्स खेले थे, हारे हुए मैच जितवाए थे। जब बड़े टोटल तक अपनी टीम को ले गए थे, तो उमर अकमल, व्हाई नॉट उमर अकमल यार? मेरा पर्सनली फेवरेट प्लेयर है। और उनकी लास्ट रेड बॉल की परफॉर्मेंसेस भी देखे तो 7 मैचों में उन्होंने 100 और 3 आई थिंक हाफ सेंचुरी, 500 प्लस रन्स हैं उनके। तो यानी कि इतनी बैड परफॉर्मेंस है रेड बॉल में। और व्हाइट बॉल तो उनको यानी कि देखिएगा स्क्वाड में प्रॉपर शामिल रहे हैं वो। व्हाई नॉट उमर अकमल? डोमेस्टिक में व्हाई नॉट? उमर अकमल को भी चाहिए कि अपने फिटनेस पर थोड़ा-सा काम करें और कम से कम डोमेस्टिक में चले कुछ भी हो रहा है, लेकिन आप खेल के अपने आप को प्रूफ तो करें। कि लेट्स सी उमर इकबाल के लिए क्या होता है। उसके बाद आपके लिए जनाब खबर लेकर आए हैं कि मोहसिन नकवी ने जनाब एक्शन ले लिया है। मोहसिन नकवी कहते हैं कि ये किस का डिसीजन है कि जनाब ये 10,000 रुपये, ये मजदूर है हमारे क्या, प्लेयर्स हैं, इनकी कम अज़ कम जो पिछली नेशनल टी20 कप की मैच फीस है ना 40,000 रुपीज़, कम अज़ कम वो कीजिए। ये 10,000 रुपया तो बिल्कुल समझ नहीं आती। तो मोहसिन नकवी साहब से पूछे कि सर आपको दिखाकर आपसे मशावरत के बाद ये 10,000 रुपये हुई होगी ना? या कोई अल्लाह खैर करे, कोई अवामी कोई ऐसी बैठी है जो ब्रेनलेस डिसीजन ले लेती है और आपको बीच में शामिल भी नहीं करती, आपसे फाइनल वो
चेक भी नहीं करवाती। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। बाकी मोहसिन नकवी साहब ने अगर एक्शन लिया तो अच्छी बात है। अब चले प्लेयर्स को उनका हक का मुआवजा तो मिले। रमज़ान में एक टूर्नामेंट हो रहा है, रोज़े रखने वाले प्लेयर्स शाम को आपको एंटरटेनमेंट देंगे और किस सिर्फ 10,000 रुपये का ली नोट है कुछ से। मगर चले, अगर मोहसिन नकवी साहब ने बयान दिया है तो उम्मीद है कि वो पुरानी मैच फीस को लेकर आएंगे और पुरानी मैच फीस काफ़ी हद तक बेहतर भी है। तो उसके बाद जनाब खबर निकल कर आ रही है कि आईपीएल ने बीसीसीआई ने जनाब आईपीएल से हैरी ब्रूक को 2 साल के लिए बैन कर दिया। क्यों बैन किया? क्योंकि जनाब पिछली साल भी आपको याद होगा कि उनकी ग्रैंड मदर की डेथ हो गई थी, तो उन्होंने आईपीएल से पुल ऑफ कर लिया था ड्राफ्ट में पिक होने के बाद। तो इस मर्तबा भी इसी तरह ही हुआ है कि उनको जनाब टीम ने पिक किया और उन्होंने आखिरी वक़्त में कह दिया कि मैं इंग्लैंड की तरफ से अपना खेलने की तरफ मरकूज़ करना चाहता हूँ अपनी तवज्जो को। तो उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया आईपीएल से। तो इसी साल, पिछले साल से वैसे शोर मचा हुआ था, लेकिन इस साल इम्प्लीमेंटेशन है कि जो टीमें हैं ना, उन्होंने बयान कर दिया कि कोई भी प्लेयर अगर ड्राफ्ट में पिक होने के बाद अपना नाम वापस लेगा ना, तो उस पे 2 साल की पाबंदी लगा दी जाएगी। हैरी ब्रूक ने पिक होने के बाद अपना नाम वापस लिया, तो उन पर 2 साल की पाबंदी लगनी जनाब इस वक़्त कन्फर्म हो गई है। और वो बीसीसीआई ने ईसीबी को भी, इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड को भी ये खबर दे दी है कि जनाब हैरी ब्रूक हमारी तरफ से 2 साल के लिए आईपीएल में बैन है। वो ड्राफ्ट में भी नहीं आ सकते। उसके बाद जनाब ये आपको पता होगा कि मार्क वुड इंग्लिश बॉलर जो हैं वो तकरीबन भी कुछ 3-4 महीने के लिए इंजर्ड हो गए हैं। उनका कोई आई थिंक घुटने का कोई लिगामेंट टियर हुआ है, तो उसकी सर्जरी है उनकी और वो आई थिंक जुलाई तक क्रिकेट नहीं खेल सकेंगे। इंडिया और इंग्लैंड की जो सीरीज़ है टेस्ट सीरीज़, उससे भी वो बाहर हो गए हैं। तो उनको देखते हुए इंग्लैंड ने अपना जो दूसरा प्राइम बॉलर है जोफ्रा आर्चर, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंजरीज से रिकवर करके वापस आए हैं, उनको उन्होंने आईपीएल खेलने से रोक दी है। उनको भी उन्होंने कहा है कि जनाब आप रेस्ट करें, आप आईपीएल मत खेलें, आप अपनी बॉडी को रिलैक्स करें, आप हमारे पास हमारे मेन बॉलर हैं, एक बॉलर तो हमारा वैसे ही इंजर्ड हो गया, तो आप अपने आप को ज़ाया मत करें। तो अगर जोफ्रा आर्चर भी दाव अपना पुल ऑफ करते हैं तो उनका क्या बनेगा? उसके बाद जनाब ये इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया की काफ़ी ज़्यादा बड़ी सीरीज़ आ रही है, डब्ल्यूटीसी फाइनल भी आ रहा है और उसके बाद व्हाइट बॉल की भी काफ़ी बड़ी सीरीज़ आ रही है। तो सुनने में है कि मिचेल स्टार्क और जो है एडम ज़ैम्पा भी अपना नाम पुल ऑफ कर सकते हैं। तो अगर इन दोनों ने भी पुल ऑफ कर दिया तो जनाब कितना बड़ा धचका होगा इनकी टीम्स को। और किस-किस को बैन करेगी बीसीसीआई? नेशनल ड्यूटी कम फर्स्ट, पैट्रियोटिज़्म कम्स फर्स्ट। अब अगर प्लेयर अपनी नेशनल टीम के लिए छोड़ना चाह रहे हैं तो भाई आर यू इन्वॉल्विंग? लेकिन हाँ, आईपीएल इतना पैसा देती है, वो कर सकती है भाई। आईपीएल जितना पैसा देती है प्लेयर्स को, वो अपनी मोनोपोली दिखा भी सकती है, तो इट्स नॉट अ बिग डील। बाकी लेट्स सी क्या होता है। उसके बाद जनाब आपसे बात करते हैं कि जो आपके दी 100 का ड्राफ्ट आपको पता है कि जनाब तकमील पाया कल। और दी 100 ड्राफ्ट में आपको पता है कि पहले मोहम्मद आमिर, ज़ुमान खान, उसामा मीर, इमाद वसीम, शादाब खान, ये सब खेल चुके हैं। लेकिन इस साल एक भी पाकिस्तानी प्लेयर पिक नहीं किया गया। ये खबरों की माने तो कह रहे हैं कि जनाब इस मर्तबा जो उधर के ओनर्स हैं, वो इंडियन ओनर्स हैं, आईपीएल वाले ओनर्स हैं, तो उन्होंने इसलिए नहीं लिया। लेकिन अगर ईसीबी की मानी जाए तो वो कहते हैं कि जनाब ज़्यादातर इनके पाकिस्तानी प्लेयर्स के एनएसईज़ के इशू और वैसे भी इनकी ज़्यादातर परफॉर्मेंसेज़ नहीं है। क्योंकि डी 100 के दिनों में काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तान की सीरीज़ चल रही होंगी, व्हाइट बॉल की, रेड बॉल की, तो इसीलिए एनओसीज़ वगैरह लास्ट टाइम आपको पता होगा नसीम शाह भी पिक हुए थे, लेकिन उनको एनओसी नहीं दी थी पीसीबी ने। तो फिर टीम को कॉम्बिनेशन बनाना मुश्किल होता है, इसलिए हमने किसी प्लेयर को पिक ही नहीं किया। आपको बताएँ कि 45 प्लेयर्स थे, 45 प्लेयर्स, और एक भी प्लेयर नहीं सेलेक्ट हो सका। साइम अयूब, नसीम शाह, मोहम्मद आमिर, इमाद वसीम, शादाब खान, ज़मान खान, उसामा मिल, 45 प्लस प्लेयर्स और एक भी सिलेक्ट नहीं हो सका। तो व्हाट अ शेम फॉर पाकिस्तानी प्लेयर्स कि जनाब आपकी परफॉर्मेंस कोई होती तो वो आपको लेते। तो एक बुरी खबर है ये भी, मगर परफॉर्मेंसेज़ और क्रिकेट में सियासत, ये पता नहीं किस चीज़ की वजह से पाकिस्तानी प्लेयर नहीं सिलेक्ट हुई। लेकिन खबर यही है कि जनाब इस वक़्त कोई भी प्लेयर सिलेक्ट नहीं हुआ। बाकी लेट्स सी आने वाले वक़्तों में क्या होता है। उमर अकमल कमबैक करते हैं, यानी आईपीएल से कौन-कौन सा प्लेयर बुल ऑफ करता है और कौन-कौन से प्लेयर को जनाब वो बैन करते हैं। वो आने वाला वक़्त बताएगा। बाकी उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मज़ीद ऐसे कंटेंट को देखने के लिए हमारे चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोज़ पर वक़्त आप तक पहुँच सकें। मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख़्याल रखें, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।